पीएसएल के अंदर ये दिन भी देखने को रह गया था। पीएसएल 2026 के अंदर मुल्तान सुल्तान का नया ओनर होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेट्स सी क्या होता है पीएसएल 11, क्या ये बिगर एंड बेटर कर सकेंगे जिस तरह पीएसएल 10 का क्लेम कर रहे थे। लगता है मुल्तान सुल्तान को कोई खरीद नहीं रहा। पाकिस्तान सुपर लीग जो वर्ल्ड ब्रांड बन चुका है, उसकी कामयाबी का जज्बा देख लें। डबल डबल जैकेट पहने हुए पाकिस्तान सुल्तान्स को पीएसएल सीजन 11 में पीसीबी मैनेज करेगा, पीसीबी खुद संभालेगा। तालियां, ये मजाक आपको सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही देखने को मिल सकता है। पीसीबी इसको अपने अंडर रखेगा और फिर अगले साल इसको सेल किया जाएगा। ये है तो है क्या मजाक? जैकेटें तो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से बड़ी इन रही है, लेकिन उन जैकेटों में कुछ था भी या खाली डबल डबल जैकेट पहने हुए थे? कुछ इन्वेस्टर्स आए, स्पॉन्सर्स भी आए। मुल्तान सुल्तान हैव बीन अ टीम जो कि एक दफ़ा उसकी ओनरशिप चेंज हुई, फिर बोर्ड ने उसकी ओनरशिप ली। देन नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। ले जी दोस्तों, अब पीएसएल के अंदर ये दिन भी देखने को रह गया था। पीएसएल 2026 के अंदर मुल्तान सुल्तान का नया ओनर होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यानी तालियां। ये मजाक आपको सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही देखने को मिल सकता है। एक तरफ हम शोर मचा रहे हैं कि पीएसएल की जो नई 2 टीमें आनी है उसके लिए लंबी लाइन लगी हुई है बाहर की। हम इंग्लैंड में रोड शो कर रहे हैं, हम अमेरिका के अंदर रोड शो कर रहे हैं, और दूसरी जानब जहां तक बात आई है मुल्तान सुल्तान की, जो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश टीम है, उसके लिए हमें कोई बायर ही नहीं मिल रहा। और दूसरी जानब जो अभी एक और खबर सामने आई है ना, ड्राफ्ट और ऑक्शन के हवाले से भी, वो भी सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। यानी हम आगे को जा रहे हैं या पीछे को जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन व्हाट वुड हैपन इन पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग पे ही अब सब नजरें हैं। लेट्स सी क्या होता है पीएसएल 11, क्या ये बिगर एंड बेटर कर सकेंगे जिस तरह पीएसएल 10 का क्लेम कर रहे थे। पीएसएल 11 असरात लग रहे हैं कि बिगर एंड बेटर हो जाएगी। कोशिशें तो यही हैं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम चाहते भी सब यही है कि इट शुड बी बिगर एंड इट शुड बी बेटर, बट वो कहने से तो नहीं होगा, वो फिर नज़र भी आना चाहिए। तो अभी तक आई थिंक रोड शोज हैव बीन अ गुड आइडिया, बट आई थिंक टू लेट फॉर दैट। ये शायद हम नवंबर दिसंबर में कर लेते तो जरूरत क्यों पड़ी, ज़्यादा बेहतर आता। आई थिंक क्या बायर्स नहीं थे या हम ग्लोबल जाना चाह रहे थे इस वजह से? आई थिंक दोनों चीज़ें हैं। देन ऑब्वियसली जब दोबारा से टीम भी की थी, बिकॉज मुल्तान सुल्तान हैव बीन अ टीम जो कि एक दफ़ा उसकी ओनरशिप चेंज हुई, फिर बोर्ड ने उसकी ओनरशिप ली, देन उसको दोबारा से फ़रोख्त किया, और एक मरतबा फिर अब लग रहा है कि वो दोबारा से अब तो उनको हम 2 बायर्स नहीं, उनको 3 बायर्स ढूंढने हैं। तो मे बी दैट्स अनदर रीजन। ये मैं बिल्कुल इस पे आने वाली थी कि एक बहुत बड़ा आपको एक वैक्यूम दिख रहा है, बिकॉज जब कहीं भी कैमरे के सामने आके मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, ही इज ऑलवेज स्पोकन अबाउट 2 टीम्स, बार 2 टीम्स। Why isn't he naming the third team? क्योंकि अभी तक तो हमें ये पता है that अली तरीन has waved off कि नहीं जी, मैं मुल्तान सुल्तान के साथ वापस री-साइन नहीं कर रहा हूँ। क्या पता ओपन बिडिंग में वो जाने की कोशिश करें बाद में, मगर अदर देन दैट नहीं। तो फिर एक शक आपको, क्योंकि देखें हम सिर्फ शक व शुबात पे इसलिए बात कर सकते हैं बिकॉज कम्युनिकेट नहीं होता प्रॉपर्ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। एक प्रेस रिलीज आ जाए, आपको क्लैरिटी हो जाए दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, नहीं आपको कम्युनिकेट नहीं किया जाता। तो इसलिए तो कभी कभार ऐसी फीलिंग होती है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मुल्तान सुल्तान पीसीबी खुद चलाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा रिस्क लेंगे। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला भी आ जाएगा। अच्छा लीग भी आप चला रहे हैं और एक टीम भी आप चला रहे हैं, तो अगर वही मुल्तान सुल्तान अगर जीत जाती है या बहुत बुरा जीत जाती है तो इल्ज़ाम लगेगा कि जी फेवर किया गया, खुदा ना खास्ता हार जाती है तो लगता है जी गैर निसाबी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो गई थी टीम, चूँकि बोर्ड चला रहा था। तो इट विल बी अ डबल एज स्वॉर्ड, तो लिहाजा आई डोंट थिंक कि उस तरफ जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, हो सकता है कि इनके पास मुल्तान सुल्तान का बायर ऑलरेडी मौजूद है। इसीलिए वो इतने इजी थे कि ठीक है, अली तरीन के साथ जो इनका फड्डा चल रहा था वो इतना लिंगर ऑन कर गया, और इवेंचुअली उसने कहा कि ठीक मैं तो नहीं लेता, तो उसको भी बड़ा ठंडे पेटों ले लिया गया रात दिन। क्या पता अली तरीन ने इतने आराम से इसलिए कह दिया बिकॉज उसको पता है कि कोई और बायर है ही नहीं। मे बी ये भी हो सकता है, बट मुझे जब ये शुरू हुआ था सारा मामला तब यही कहा जा रहा था कि मे बी बोर्ड के पास एटलीस्ट एक बायर तो है जी। अब देखना ये है कि इवेंचुअली इनको 3 टीमें बेचनी होंगी, तो 3 टीमें कौन खरीदेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी पब्लिक इवेंट, तो नज़र आ जाएगा, दिखने में आ जाएगा कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे।
जिन लोगों को टीमें नहीं भी मिलेंगी हमें वो भी नजर आ जाएंगे कि इस दौड़ में कौन कौन थे। हाँ, लगता है मुल्तान सुल्तान को कोई खरीद नहीं रहा, तो पीएसएल की मैनेजमेंट इस फैसले पे पहुंच गई कि मुल्तान सुल्तान को सेल नहीं करेंगे। एक साल पीसीबी इसको अपने अंडर रखेगा और फिर अगले साल इसको सेल किया जाएगा। ये है तो है क्या मजाक? मुझे इस चीज की समझ नहीं है। मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया कि मुझे बताओ गूगल कि आज तक कभी किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर किसी बोर्ड ने कोई टीम अपनी रखी और वो उसके साथ खेल रहा हो? तो वो कहते हैं नो, ऐसा किसी भी मेजर क्रिकेट लीग के अंदर नहीं हुआ कि बोल इटसेल्फ इसको ओन करता हो किसी फ्रेंचाइज को। लेकिन ये पीएसएल के अंदर होगा, और इसकी वजह क्या हो सकती है? पहले कहा जाता है कि पीएसएल में काफी लोगों का इंटरेस्ट है, काफी लोग पीएसएल को जिसको कहते हैं ना खरीदना चाहते हैं टीम। आप 2 टीम की ऑक्शन अनाउंस करते हैं, 8 जनवरी को ऑक्शन है, फिर मुल्तान सुल्तान के ओनर को आप जबरदस्ती निकाल देते हैं, वो उसको वो मिलता ही नहीं है जो दिया जाता है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के थ्रू कि आपने इतने पैसों में अपनी टीम खरीदनी है। अली जरीन को हटाते हैं, अली जरीन हट जाता है। अब बात ये थी कि पीएसएल की फिर फ्रेंचाइज खरीद कौन रहा है पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को? तो अगर आपके पास बायर होता तो मुझे लगता है कि आप कभी भी 2027 के ऊपर मुल्तान सुल्तान को लेके ना जाते। अगर आप मुल्तान सुल्तान को 2027 पे लेके जा रहे हो कि तब जाके बेचेंगे, इसका मतलब यह है कि आपके पास बायर नहीं है। आपके पास बायर नहीं है, आप पहले चाह रहे हो कि आपकी 2 टीमें किसी तरीके से बिक जाए, और बायर क्यों नहीं है फिर इसका भी सवाल उठता है। और जो बायर था उसको क्यों निकाला? दैट इज एम्बैरेसिंग। आई विश जो पीएसएल की टीम्स हैं, जो अपनी टीम्स आने वाली हैं आगे जाके 8 जनवरी को, वो बिक जाएं। 8 जनवरी को ऑक्शन के अंदर 2 टीमें हमारी सोल्ड हो जाएं और अच्छी रकम के ऊपर सोल्ड हो जाएं। एक का तो मुझे पूरा यकीन है हो जाएगी, बाकी दूसरी भी हो जाए। आई विश। दोस्तों, भिखारी पाकिस्तान की भिखारी क्रिकेट बोर्ड की एक और कारनामा जिसकी वजह से भिखारी पाकिस्तान की मजाक दुनिया भर में बन रहा है। भिखारी पीसीबी की दुनिया की नंबर 1 लीग पीएसएल की टीम मुल्तान सुल्तान एक ओनर ने छोड़ दिया था, लेकिन अब दूसरी ओनर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो खुद ही इस टीम को ओन करेगा, जिसको लेकर दुनिया भर में अब मजाक बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तानियों की बेशर्मी की कोई हद नहीं है। पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बताता है, लेकिन जब पीएसएल की टीम खरीदने की बात आती है तब तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं निकल के आता है कि पीएसएल के एक भी टीम खरीदे, जिसकी वजह से पीएसएल की एक पुरानी टीम मुल्तान सुल्तान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब खुद ओन करेगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी भी हैरान और परेशान है। तो भिखारी पाकिस्तान की भिखारी क्रिकेट बोर्ड हमेशा पीएसएल को बराबरी आईपीएल से करता है और ये भी कहता है कि पीएसएल आईपीएल से बड़ा है, लेकिन जब स्पॉन्सरशिप की बात आती है तब वो स्पॉन्सरशिप के लिए यूके अमेरिका की रोड पर घूमता है। पीएसएल में स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जिसके खातिर पीसीबी चेयरमैन के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर भी यूके और अमेरिका में रोड शो करता है, जिससे पीएसएल में 1-2 स्पॉन्सरशिप मिल जाए।